बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 नवंबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, आज बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे वाशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके सामने हम डी चौक में मासूम पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा करने जा रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँगा। अगर आप वाशिंगटन डीसी या इसके गिरदोनवा में रहते हैं और आज बरोज़ जुमा 3 बजे दोपहर आप पहुंच सकते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इसके साथ साथ मैंने पूरी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे ये अपील कर रखी है कि वो अपने अपने मुल्कों में अपने अपने शहरों में आज कल या परसों जब भी वो कर सकें गायबाना नमाज जनाजा अदा करें इन शोहदा की। हो सके तो पाकिस्तानी एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स के सामने करें। अब मैंने कुछ और भी आपको खबरें देनी हैं जो जनाजे हो रहे हैं, कितने शोहदा के हो गए हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं अगर आपने जाना हो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपके सामने रख दूँ, और वो है इमरान खान साहब के बारे में। और अडयाला जेल से आई है एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ने यह खबर दी है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में नहीं है, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है। कहाँ किया गया है ये अभी तक नहीं पता, हमें पता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पता चला तो आपके सामने वो भी खबर फौरी तौर पर रखेंगे। कल ये खबर सामने आई थी कि उनकी कस्टडी जेल के पास नहीं है, थाना न्यू टाउन में। अब लीगली कागजी तौर पर यह मुमकिन होता है क्योंकि उनके ऊपर एक एफआईआर है और थाने को रिमांड दिया हुआ है, पुलिस को रिमांड दिया हुआ है, तो कस्टडी भी फिर पुलिस के पास ही होती है। तो अमूमी तौर पर यही सोचा जा रहा था कि वो पेपर वर्क में कस्टडी है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो जेल के अंदर आके करेंगे। मीन वो रहेंगे जेल में ही, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो कस्टडी जो है वो पुलिस को शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि नहीं, वो फिजिकली जेल के अंदर मौजूद नहीं। अब ये खबर झूठ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो तमाम तर तवज्जो हटवाना चाहती है। डी चौक और उसके अंदर जो शोहदा हैं उनकी तादाद कितनी है, कैसे शहादतें हुई, गोली किसने चलाई, कैसे चलाई, इन तमाम चीज़ों के ऊपर से तवज्जो हटा के कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टोरी ले आते हैं, कभी कोई स्टोरी ले आते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, भले उसका चांस थोड़ा हो, कि ये खबर झूठ हो। इसलिए मैंने कभी भी जब किसी सोर्स से खबर आती है, जब तक अथेंटिक मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ें ना हों, डॉक्यूमेंट्स ना हों, तो मैं आपको कभी भी नहीं कहता कि 100% ट्रू खबर है। तो मुमकिन है कल इमरान खान साहब जेल में ही हों, कल परसों, और उनसे जब इंटरव्यू हो तो वो कहें मैं यहीं था। लेकिन जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन आई है वो बहुत ही रिलायबल सोर्स है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि वक्त पर यह खबर आपके सामने रखी जाए। अब जो दूसरी खबर आपके सामने रखनी है वो फैसल वोडा साहब ने एक नया बयान दिया है। कल सब ने एक हैरान कुन मंजर पाकिस्तानी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखा, और वो ये था कि कल फैसल वोडा इमरान खान के तर्जुमान बन रहे थे। जी हाँ, वही फैसल वोडा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, वो कल कह रहे थे कि अब मैंने इमरान खान को बचाने की ठान ली, उनकी ज़िंदगी का अब मामला बन गया तो अब मैं उन्हें बचाऊंगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। इमरान खान की जिंदगी को खतरा है इन लोगों के हाथों। ये उसका सौदा करके इक्तदार की भूख में माल भी बनाएंगे और सियासत भी अगले 70 साल करेंगे। इस पार्टी को हाईजैक कर लिया। सुन लिया आपने, बुशरा बीबी को वो टारगेट कर रहे हैं और इमरान खान के अब वो सफ़ीर भी बन रहे हैं और उनके वकील भी बन रहे हैं। अब ये चीज़ को कल जो मैंने आपके सामने स्टोरी रखी थी, एक डीजी की मीटिंग, और उसमें उसने शुरका से पूछा कि अगर इमरान खान साहब ना रहें, खुदा न खास्ता, तो फिर उन्होंने तो खुदा न खास्ता नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान का मीडिया कैसे रिपोर्ट करेगा और कितनी देर तक सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। अब क्या ये उस ईवल प्लान के ऊपर अमल करने की तरफ जा रहे हैं जो अब फैसल वोडा को उतार दिया है कि वो इमरान खान के साथ देने की बातें शुरू कर दें, माहौल तब्दील करें, और ऐसा हो कि जैसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान के लिए बहुत नरम गोशा रखती है, लेकिन वो बुशरा बीबी के लिए बहुत सख्त गोशा रखते हैं और टारगेट पे बुशरा बीबी हैं, इमरान खान नहीं है। ऐसा माहौल बर्पा करके और फिर इसमें से कोई ईवल प्लान जो है वो निकाला जाए। तो ये दूसरी चीज़ हमारे लिए हैरानकुन थी। और उसके साथ साथ जो अडयाला जेल में इस वक्त जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इमरान खान मौजूद नहीं है, ये इस स्टोरी को भी इसके साथ मिला के देखें तो फिर बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन होती है। बहरहाल मैं आपको
परेशान ना कभी मैं आपको ओवरवेलम ज़्यादा उम्मीद बेचना चाहता होता हूँ जहाँ ना हो, ना ही इसमें मैं ज़्यादा परेशानी फैलाना चाहता हूँ, सनसनी फैलाना चाहता हूँ। दोनों चीज़ें जो क्योंकि गौर तलब हैं हमारे सामने आई हैं, तो हमें लगा कि ये आपके सामने ज़रूर रखनी चाहिए। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल अपने जवानों के साथ खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत के मकासद में सबसे अहम रहना चाहिए। अब ये समझ से बाहर है, जाहिर है कि ये तमाम जो स्टेटमेंट्स होती हैं ISPR वेल थॉट और वेल क्राफ्टेड जारी करता है और उनकी ट्रेनिंग भी है इस सारे काम में, और एक ही पर्सनैलिटी होती है जिसके इमेज को उन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि ISPR ये समझता है कि आर्मी इज़ चीफ, चीफ इज़ आर्मी। तो इस सिचुएशन में इस्लामाबाद के मैसेकर के अगले ही दिन इस तरह की या उससे अगले दिन एक ऐसी स्टेटमेंट आना कि निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत के मकासद में है, जब यही बात डिस्कस हो रही है कि किसने छतों से या किस जगह से ये जो बुलेट्स आई हैं ऊपर से टारगेट करके निशाने लेके मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया, ये किसने किया। जब ये बात पूरे पाकिस्तान में डिस्कस्ड है, तो उस वक्त ISPR की तरफ से ऐसा बयान जारी करना, क्या ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ दुश्मनी है, दोस्ती है, या खौफ मजीद फैलाया जा रहा है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको समझिए। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही हैरान कुन किस्म की स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है इस मौके के ऊपर। इसके साथ साथ एक नूनी सहाफ़ी हैं और शफ़क़त इमरान या इमरान शफ़क़त उनका गालिबन नाम है। ये भी रिपोर्टेडली लोग कहते हैं कि शायद अब आजकल वो किसी जगह पर सरकारी जगह के ऊपर शायद जॉब करते हैं या नहीं करते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वीलॉगिंग करते हैं और अक्सर इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये तो मुझे माजी का पता है। उन्होंने तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है कल का जो ऑपरेशन था वो आर्मी चीफ के ऊपर डालने की कोशिश की है, नून के क्योंकि बहुत करीब हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ भी एक ऐसी स्टेटमेंट दे चुके हैं जिसमें जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर डालते हुए वो देख रहे हैं। अब ISPR भी इसी से मिलती जुलती स्टेटमेंट दे रहा है। तो इमरान शफ़क़त ने क्या कहा है पहले सुन लीजिए। आप जब इमरान शफ़क़त बोलता है तो यही समझिए कि नून लीग ही बोल रही है, बहुत करीब है ये नून लीग के। तो ये ज़रा सुनिए कि ये क्या क्या रहे। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद आर्मी चीफ साहब ने DG जो रेंजर्स हैं उनको कहा, क्लीन इस्लामाबाद बिफोर दीज डेड बॉडीज ऑफ माई सन्स रीच देयर होम्स। इसका सादा सा मतलब ये है कि इन सब का बोरिया बिस्तर गोल करो इससे पहले कि ये बच्चे मेरे दफनाए जाएं। सुन लिया आपने, वो वाज़े अंदाज में कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ की डायरेक्शन के ऊपर हुआ है जो कुछ टी चौक में हुआ है, और उन्होंने कहा कि इनका बिस्तर गोल कर दो यहाँ से और उखाड़ पछाड़ कर दो। तो उससे पहले शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की भरपूर जो है हमें हमायत रही और तावन रहा और उन्होंने ये सब कुछ किया है। और उसके बाद अब ये स्टेटमेंट, उसके बाद अगली खबर ये है कि राणा सनाउल्लाह ने एडमिशन कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हमें इत्तला मिली है, हमारे पास इत्तला है, डेड बॉडीज़ जो हैं वो लवाहकीन तक पहुंची हैं, उनके जनाजे भी हुए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि बस नंबर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है कि नंबर कितना है। उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आपके सामने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक छोटी सी स्टेटमेंट रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे हलके में कल 2 जनाजे हुए हैं और तीसरा शायद मर्दान में जो जनाजा हुआ है उनको भी वो जानते हैं। तो 3 लोगों की उन्होंने गवाही दी है। ये इसलिए आपको बता रहे हैं राणा सनाउल्लाह का बयान और इनका बयान कि आसमा शराजी साहबा भले वो गंदा और घटिया जर्नलिज्म करती हैं लेकिन इंसान तो हैं आखिर पर, लेकिन वो इस वक्त इंसानी मेयार से भी नीचे गिर गई हैं और लाशों के ऊपर भी तंजिया किस्म की उनका एनालिसिस हो रहा है इस टाइम जो वो कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि बहुत ही मुतज़ाद राय हैं, किसी को नहीं पता कि शहादतें हुई हैं कितनी हुई हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आपके सामने ये चीज़ें रखें ताकि आपको पता हो कि अब ये खुद एडमिशन हो रहा है। तो ये ज़रा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट सुनिए। 2 मेरे हल्के के हैं, 1 मैं जानता हूँ मर्दान में, 3 आदमी मैं जानता हूँ। 2 आपके हल्के के सर मुजाहिरीन जी, वो इत्तेजाज के लिए आए हुए थे? एहतजाज में आए हुए थे। उनको गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है। सुन लिया आपने। तो अब दूसरी तरफ आसमा शराजी साहबा और दूसरे जितने भी नूनी ग्रुप के जर्नलिस्ट हैं वो तमाम के तमाम इस सारी चीज़ को ट्विस्ट कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पर कोई शहादतें नहीं हुई, बल्कि मुझे तो ये बताया गया है कि उन्हें चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी PTI का बंदा सामने बैठे उससे पूछे कि सबूत दें कितने लोग, नाम बताएं, उनके एड्रेस बताएं।
तो हम आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर नाम भी रख देते हैं, एड्रेसेस भी हैं इनके। ये वो लोग हैं जिनके जनाजे हो चुके हैं। इनमें सिर्फ एक शफीक लोन साहब हैं जिनका आज नमाज जनाजा होगा। इसी आपके तवस्सुत से मैं आपको बताता चलूँ कि आज उनका नमाज जनाजा होना है कोट शाहवाला, शादन लोन चक डंडा, तहसील ज़िला डेरा गाजी खां, वहाँ पर इनका नमाज जनाजा होगा। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, अगर आप देखें कि वो एक्सीडेंट से उनकी जो है वो वफ़ात हुई है। ये मजबूरी में ये एक्सीडेंट का लफ्ज़ लिखना पड़ा है और उसकी वजह यह है कि इनकी लाश नहीं दी जा रही थी। तो लाश के लिए सौदेबाजी, बहुत ही बुरा लफ्ज़ है जो मेरे मुंह से निकल रहा है कि लाश के लिए सौदेबाजी करनी पड़ी है। आप हमारे मुल्क की हालत सोचिए कि जहाँ पर आपको अपने प्यारे की ज़िंदगी बचाने के लिए तो सौदेबाजी आपने सुना था, तावान देते हुए आपने सुना था कि ज़िंदगियाँ बचाने के लिए तावान देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इवन आप ये देख लीजिए कि लाश लेने के लिए भी वहाँ पर सौदेबाजी की गई है और एक्सीडेंट लिखा गया है। और इसी का जो अगला ट्वीट है वो बताता है कि कितनी मुश्किल से उन्होंने कहा कि हमें लाश मिली है और हमें फ़िलहाल चुप रहने को कहा गया है। यहाँ से मुझे याद आया कि शहीद कैप्टन अम्मार हसीब की वालदा, अम्मार हसीब साहब की वालदा, उन्होंने कहा है कि लाशें तो हिंदुस्तान ने भी नहीं छुपाई थी। क्या कहती हैं, सुनिए ज़रा। हमारी मुशर्रफ साहब ने ऑन ही नहीं किया। इंडिया वालों ने कहा कि हम डेड बॉडीज हमारे पास महफूज हैं। तो मैं बड़ी रोई पीटी, मैंने कहा कि करें इसको, इनकी के लिए कुछ करें। सुन लिया आपने। इसके साथ साथ एक रिटायर्ड जनरल्स हैं, उन्होंने बयान दिया था कि हमने बहुत सारी लाशें इसलिए रिसीव नहीं की थी क्योंकि हम नंबर्स नहीं, कैजुअलिटीज़ का जो नंबर था उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ये कारगिल की बात हो रही है। तो हमने, वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारी फ़ौज ने, हमने जो ये हमारे अपने रिटायर्ड जनरल हैं मिलिट्री से, तो इन्होंने ये कहा था कि हमने इसलिए बहुत सारी लाशें क्लेम ही नहीं की थी क्योंकि फिर पता चल जाना था दुनिया को कि हमारी कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। सुनिए ये क्या कहते हैं। बॉडीज को नहीं वापस ली हमने, कुछ बॉडीज नहीं ली शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। सुन लिया आपने। आज माजरत बहुत सारी वीडियोज़ हैं क्योंकि ये तमाम चीज़ें मुझे लगता था कि आपके सामने रखनी चाहिए। तो एक तो ये मैंने स्क्रीन पर आपको ये तमाम नाम शहदा के बताए हैं। जो शहदा हैं, मुबीन मलिक, जो मुबीन मलिक है इनका तो गालिबन खालिद जमील बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने इनका तो डेथ सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। बहुत अच्छी स्टोरी निकाली है उन्होंने। आज के ज़माने में जब कुछ नहीं मिल रहा तो खालिद जमील को हमारा जो काबिल तहसीन उनका काम है, उन पर शाबाश उनको। तो ये अनीस सत्ती, मोहम्मद इलियास, इमरान अब्बासी, मोहम्मद अली, शफीक खान लुंड हमने अभी आपको बताया, अब्दुल रशीद, वली मोहम्मद, अभी तक ये एक अनआइडेंटिफाइड, इनका नाम अभी तक नहीं पता लगा, जब लगा आपके सामने रखेंगे। तारिक खान, मलिक सदर अली, अब्दुल कादिर एबटाबाद, ये तमाम लोग हैं जिनके या जनाजे हो चुके हैं, या तदफीन हो चुकी है या प्रोसेस में है। तो ये तो जो लोग आपसे सबूत मांगते हैं उनके सामने ये चीज़ें रखी जा सकती हैं। अच्छा, अब मैंने आपके सामने एक एनालिसिस रखना है चलने से पहले, ताकि आप ख़ुद से, हाँ उससे पहले मैं ख़बर रख दूँ मतीउल्लाह जान साहब की। उनके ऊपर एक बेबुनियाद शर्मनाक किस्म की FIR रखी गई। कसूर उनका भी यही था कि वो लाशों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कहाँ छुपाई गई, कितनी छुपाई गई, कितने लोग शहीद हुए। तो उनके ऊपर एक शर्मनाक किस्म की FIR दी है कि वो शायद उनके पास आइस थी या शराब पी हुई थी, किसी पर हमला कर दिया। उस पर राणा सनाउल्लाह ने टेलीविज़न पर आकर सीधा ही कह दिया है कि ये बेहुदा और झूठी FIR है और IG ने ये झूठी FIR दी है, वो उस पर जवाब दे। सहाफ़ियों ने भी बड़े तल्ख़ सवालात जो हैं वो पूछे हैं और उन तल्ख़ सवालात का प्रोसिक्यूटर कोई जवाब नहीं दे सके। अब ये शर्मनाक FIR में मतीउल्लाह जान को किस दिन जो है वो रिहाई मिलती है ये देखते हैं। लेकिन ये तय है कि उनको भी इसीलिए उठाया गया कि लाशें छुपाई जा सकें। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो लाशें छुपाना है, क्या ये नया काम है? नहीं, नया काम नहीं है। ये टेक्स्ट बुक है अंग्रेज़ बहादुर की, जब ब्रिटिश एम्पायर थी लार्जर इंडिया में, और ज़ाहिर है हमने भी सब कुछ उन्हीं से सीखा, वही हरबे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ये करती थी कि वो अगर सरकार किसी को मार देती थी तो लाश उसके हाथ नहीं देनी होती थी। जब मैं पंजाब गवर्नमेंट में था तो मुझे एक
डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि जो पहले डिप्टी कमिश्नर रहे थे उस टाइम तो वो सीनियर पोजीशन पे थे, कि फ़लाँ वक्त में एक हादसा हुआ तो मेरी ड्यूटी सबसे बड़ी ये थी कि लाशें नहीं लोगों को देनी किसी सूरत भी। तो मैंने कहा वो क्यों आपकी ये ड्यूटी थी? पिछले किसी पुराने ज़माने की बात बता रहे थे जब वो यंग थे, क्योंकि जब वो मुझे मिले उस टाइम तो वो ग्रेड 21 में थे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि जब लाश वर्षा के हाथ आ जाती है तो वो एक किस्म का एमुनेशन होता है ब्यूरोक्रेसी के, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिर उस लाश को रख कर उसके ऊपर मजारा कर सकते हैं, रोड बंद कर सकते हैं। इसलिए कोशिश होती कि लाश पहले पूरी सौदेबाजी की जाए और या लाश दी ना जाए या दी जाए तो इस तरीके से दी जाए कि कब्रिस्तान ले जाके ताकि वो फौरी तौर पर दफन हो जाए। तो ये अंग्रेज़ बहादुर करता आ रहा है और यही काम अब हम आगे से सीख के कर रहे हैं। तो लाशें गायब की गई हैं और मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आपके सामने रखूँगा। होशरुबा किस्म के मामलात हैं। अब मैंने आप सबसे एक अपील करनी है, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप सब क्योंकि बहुत दुखी हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आप इस बात पे बात करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कितने लोग शहीद हुए हैं। आप तमाम लोग इसके ऊपर कहीं मैं ट्विटर पे पढ़ता हूँ कि गिद्दें जो आई हुई थी, वल्चर्स ऊपर कंटेनर्स को इसलिए थी कि उसके अंदर लाशें थी, कहीं पर मैं कोई तज्जिया, कहीं पर कोई तज्जिया। एक बात जहन में रखिएगा, चौधरी निज़ामुद्दीन यही चाहते हैं कि हम गम में, दुख में, पैनिक में, इमोशंस में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स मेक कर दें जिसको बाद में वो फॉल्स करार दे सकें सबूतों के साथ। मसलन अगर वो चाहते हैं कि हम फौरी तौर पर, ये फॉर एग्जांपल मेरे सामने इंटरनेट से एक ये आया पेज आया जो मिसिंग पर्सनस का है, ये लाशों का नहीं है, मिसिंग पर्सनस का है। अब चौधरी निज़ामुद्दीन अपने लोगों के थ्रू, वो पार्टी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, ये सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी थी ये चीज़ मेरा ख्याल 2 दिन पहले, उसके बाद कल इमरान रियाज साहब ने भी बिल्कुल यही बात आपके सामने रखी है। तो मैं दोबारा रख रहा हूँ अब दूसरी दफ़ा ये। तो पॉसिबल है कि वो आपसे ऐसे नाम जो हैं वो दिलवा दें एनालिसिस में, सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरी जगहों के ऊपर, और बाद में उन लोगों को साबित कर दें मीडिया पे। अब अगर आप कहें कि ये 50 लोग शहीद हुए हैं और उनमें से 5 लोग आके मीडिया पे कहें कि हम जिंदा हैं, हम शहीद नहीं हुए, तो वो पूरे के पूरे जो 50 होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या 100 होंगे या जितने भी होंगे, 500 होंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ये देखिए ये झूठ बोल रहे थे, इनका तो कोई नंबर भी सच्चा नहीं। इसलिए आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि इस चीज़ पर एफर्ट तब करते होते हैं, एक तरफ तो पार्टी ने या जो लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं उनका तो ये काम है, उनको तो करना चाहिए और बहुत ही मुस्तैदी के साथ करना चाहिए, बारीक बीनी से करना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए, ताकि एक एक नाम, एक एक चीज़ टैबुलेट हो और वो चैलेंज ना हो सके। लेकिन आप और आम जो लोग हैं, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि सनसनी में आके ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना फैलाइए जो बाद में बाउंस बैक हो, उससे चौधरी निज़ामुद्दीन को फ़ायदा होगा और आपके लार्जर काज को जो है वो नुकसान होगा। इसलिए आपने करना यह है कि लोगों को सब पता है, ये काम तब करते हैं जब कोई चीज़ छुपी होती है और पता नहीं होता कि डैमेज कितना हुआ है। यकीन कीजिए जो आपको और हमें पता है डैमेज उससे कहीं ज़्यादा हुआ है, कहीं ज़्यादा हुआ है। मैं वो नंबर्स इसलिए नहीं लेता आपके सामने, मैं सिर्फ इतना आपको बता देता हूं कि नंबर इतने कम नहीं है जितने आप सोच रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इवन जो इनके टाउट सहाफ़ी मुनीफ फारूक है, उन्होंने टेलीविज़न पर आके कहा हुआ है कि जो नुकसान असल में हुआ है आपको सिर्फ 25% नज़र आ रहा है। ये एग्जैक्ट लफ्ज़ थे उनके जो टेलीविज़न पर आके उन्होंने कहे। तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने लोग शहीद किए गए, और ना शायद कभी भी जिस तरह से सबूत मिटाए गए होंगे, शायद हम कभी भी उस तक ना पहुँच पाए। इसलिए गम है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना पड़ना है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारे मुंह से ऐसी चीज़ें निकलें जज्बात में जिनको ये बाद में इस्तेमाल कर सकें। आखिर पर मैं लाहौर के वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा और दुआए मगफरत की तमाम लोगों के लिए। केपी के लॉ मिनिस्टर, केपी के हेल्थ मिनिस्टर, वो गए हैं डिफरेंट जगहों पर जो शोहदा हैं उनके घरों में। मैं अपनी लीडरशिप सारी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बार बार पॉलिटिकल कमेटी में भी कर रहा हूँ, कोर कमेटी में भी कर रहा हूँ, कि शोहदा के जनाजों पर ज़रूर जाएं। साउथ पंजाब में जितने भी पाकिस्तानी जा सकते हैं, लोन साहब के नमाज जनाजा पर आज ज़रूर जाएं। बाकी भी जिस जिस जगह पर जिस भी शहीद तक आप पहुँच सकते हैं ज़रूर। ये वक्त पहले अपनी लाशें उठाने का है, उनको दफन करने का है, इस गम को प्रोसेस करने का है, पहले इसको कर लें। अगले मरहले में क्या करना है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।